हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लाभ और हानि के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, तारा ने एक छाता 625 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 125 रुपये का लाभ हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न में हमारा क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमारा खरीद का मूल्य जो कि 625 रुपया दिया हुआ है। तो खरीद के मूल्य को हम कहते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 625। तो हम यहाँ क्रय मूल्य के आगे क्या लिख देंगे 625। तो हमने यहाँ 625 लिख दिया। इसके बाद हमारा 125 रुपये का उस पर लाभ लेना है। तो हमें लाभ दिया हुआ है कितना 125 रुपया। तो हम लाभ में क्या लिख देंगे 125 रुपया। और यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि कितने में बेचे, यानी कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है हमसे विक्रय मूल्य। तो हम जो प्रश्न में दिए हुए हैं क्रय मूल्य और लाभ, तो इसके आधार पर हमें विक्रय मूल्य को निकालना है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सामान्य रूप से भी समझ लें कि जब हमें कोई भी चीज़ क्रय किया है और उस पर हमें लाभ लेना है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़कर ही विक्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। यहाँ क्रय मूल्य का मान हमारा दिया हुआ है कितना 625 रुपया। तो हम क्रय मूल्य के जगह पे क्या लिख लेंगे 625 रुपया। और इसके बाद हमें जोड़ का चिन्ह है तो हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया। और यहाँ लाभ का मान रखना है, लाभ हमारा है कितना 125। तो हम यहाँ लाभ के स्थान पे 125 रख देते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा क्या होगा 625, क्योंकि 625 सबसे पहले है तो हम इसको 625 को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे 125 को। तो 125 को हम उसके नीचे लिख लेते हैं और इसको हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करेंगे। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे। तो 5 और 5 हमारा कितना होता है 10। लेकिन हम यहाँ क्या लिखते हैं, केवल 10 का इकाई अंक यानी कि 0 लिखते हैं, और दहाई का 1 क्या होता है हासिल के रूप में लिख लिया जाएगा। तो यहाँ हम अब दहाई के अंक को जब जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा 2 और 2 है। तो 2 और 2 होता है 4, और 1 हासिल हमारा है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हम 5 लिख लेते हैं। इसके बाद हम 6 और 1 को जोड़ते हैं। तो 6 और 1 हमारा कितना होता है 7। तो यहाँ हम 7 लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ हमारा प्रश्न था कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य का मान हमारा क्या होगा 750 रुपया। तो यहाँ विक्रय मूल्य की जगह पे हम 750 रुपया लिख लेंगे। यानी कि जिस छाते को तारा ने 625 रुपया में खरीद कर और 125 रुपये की लाभ की आकांक्षा की है, उसको कितने रुपए में वह बेचेगी 750 रुपये में। और यही हमारा उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा को एक घड़ी 845 रुपये में बेचने पर 125 रुपये की हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ हमारा प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ 845 रुपया में बेचा गया है, यानी कि हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 845। तो हम यहाँ विक्रय मूल्य में 845 लिख लेते हैं। और चूँकि यहाँ हमें क्या हुई है हानि हुई है कितने रुपए की 125 रुपये की। तो हानि हमारी दी हुई है तो हानि को लिख लेंगे, और हानि का मान हमारा कितना दिया हुआ है 125। तो हम यहाँ 125 लिख लेते हैं। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है घड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो अब हम जो
प्रश्न में दिए हुए हमारे अंक हैं उनके आधार पर देखते हैं। तो यहाँ हमारा विक्रय मूल्य और हानि दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो चूँकि 845 रुपये में बेचने पर 125 रुपये की हानि हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वह जो है इन दोनों के योग का ही फल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि। इसके बाद हम क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य का जो हमारा मान है यानी कि 845, उसको हम यहाँ विक्रय मूल्य के स्थान पे लिख लेते हैं। फिर हमारा यहाँ धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह देंगे, और इसके बाद हमारा हानि है तो हानि का मान हमारा कितना है 125 रुपया। तो यहाँ हम हानि के स्थान पे 125 रुपया लिख लेते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है 845, तो हम यहाँ 845 लिख लेते हैं, और इसमें हमें जोड़ना है 125। तो 125 को उसके नीचे हम लिख लेते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने की शुरुआत हम इकाई से करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 में 5 जोड़ते हैं तो हमारा होता है 10, लेकिन यहाँ हम केवल इकाई का अंक यानी कि 0 लिखेंगे, और ये दहाई का एक क्या होगा, हासिल चला जाएगा। तो यहाँ हमने 0 लिख दिया और ये एक हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 4 और 2 को जोड़ते हैं। तो 4 और 2 हमारा होता है 6, और एक हासिल है तो 6 और 1 हमारा हो गया 7। इसके बाद अब हम 8 और 1 को जोड़ते हैं। तो 8 और 1 हमारा होता है 9। तो यहाँ हम लिख देते हैं 9, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना आया 970 रुपया। तो इस 970 को हम यहाँ उत्तर के रूप में अब लिख लेते हैं। यानी कि जो पूछा जा रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या आएगा 970 रुपया। आइए एक और अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। अब प्रश्न में है, राजू ने अपनी साइकिल 1800 रुपये में बेचकर 300 रुपये का लाभ कमाया, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। क्योंकि 1800 रुपया में बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य का मान कितना है 1800। तो यहाँ हम विक्रय मूल्य के मान में क्या लिख देंगे 1800, और यहाँ 300 रुपये का उसको लाभ हुआ है, यानी कि हमें और क्या दिया हुआ है लाभ, और लाभ का मान कितना है 300 रुपया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम विक्रय मूल्य और लाभ के आधार पे क्रय मूल्य को निकालेंगे। तो वैसे हम समझे तो चूँकि 1800 रुपये में बेचने पर 300 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य से 300 रुपया कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण लाभ। जब विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य का मान हमारा कितना दिया हुआ है 1800। तो यहाँ हम विक्रय मूल्य के स्थान पे 1800 लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा घटाना का चिन्ह है, तो यहाँ घटाना का चिन्ह उतर जाएगा, और लाभ हमारा कितना है 300 रुपया। तो हम लाभ के स्थान पे अब क्या लिख देंगे 300। तो यहाँ हमने 300 लिख दिया। अब हम इन संख्याओं को घटाएंगे। तो सबसे पहले हमारा 1800 है या 1800। तो 1800 को हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, और इसमें से हमें 300 घटाना है, तो 300 को हम उसके नीचे लिख लेते हैं और इसको हम घटा लेते हैं। तो जब हम 0 में से 0 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। फिर यहाँ भी हमारा 0 है, और 0 में से जब 0 घटाएंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हमारा 8 में से 3 घटाना है,
तो जब 8 में से हम 3 घटाते हैं तो क्या मिलता है 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 और यहाँ हमारा 1 है और 1 के नीचे घटाने के लिए कोई अंक नहीं है तो 1 वैसे का वैसे यहाँ उतर जाएगा। यानी कि अब हमारा जो क्रय मूल्य होगा वह क्या हो जाएगा 1500 रुपये। तो इस तरह हम लाभ और हानि के प्रश्नों को हल करते हैं। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है, अजय ने एक खिलौना 500 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 200 रुपये का लाभ हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।